सावधान। अध्यात्म की राह पर चलने वाले साधक के लिए सबसे बड़ी बाधा संसार नहीं, बल्कि उसके मन का ही एक सूक्ष्म धोखा है। ये धोखा है अविश्वास का। क्या होगा यदि जिह्वा तो राम राम रट रही हो, पर मन तो अभी भी संसार के विषयों में ही भटक रहा हो? क्या केवल जिह्वा से लिया गया नाम भी उतना ही फल देगा जितना मन से लिया गया? यही संशय, यही आंतरिक पीड़ा और हृदय में भगवान से मिलने की एक व्याकुल तड़प लिए एक भक्त श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में पहुंचा। उसका प्रश्न केवल उसका नहीं, हम सभी का था। उसने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कही, महाराज जी, राधे राधे। हम आपके और गुरुओं के उपदेश मानकर नामजप करते हैं। हृदय में प्रभु को पाने की पीड़ा भी उठती है, पर यह अवस्था ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब हम संसार में विचरते हैं तो न चाहते हुए भी ध्यान केंद्रित नहीं रहता। ऐसे में जिह्वा से नामजप तो चलता है, लेकिन चिंतन में नामजप नहीं चल पाता। कृपया करें, ये कैसे ठीक होगा? भक्त की इस सच्ची पीड़ा को, जो हर साधक की पीड़ा है, सुनकर महाराज जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक पल में उस सारे संशय को काट दिया जो भक्त को खाए जा रहा था। बोले, ठीक हो जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो। यदि जिह्वाग्रे वर्तते नामम तुभ्यम, यदि केवल जीभ के अगले हिस्से पर भी भगवान का नाम विराजमान है तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। महाराज जी ने समझाया कि अज्ञान से हो या ज्ञान से, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे मन लगे या न लगे, हमें भोजन मिले तो हमारा पेट भर जाता है, ऐसे ही नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अभी मन केंद्रित नहीं होता, विषयों में जाता है, जाने दो, तुम बस नाम जप करते रहो। निरंतर अभ्यास से ये बहिर्मुख वृत्तियां और माया का आकर्षण स्वतः नष्ट हो जाएगा। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम को भूले ना, भाव से या अभाव में नाम न छूटने पावे। नाम की डोरी पकड़े हैं, सब पार हो गए। नानक साहब जी ने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ गया, उसे ना पलटने की शंका है, ना डूबने की। वो पार हो ही जाएगा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेने वाले के लिए तो ये भव सागर ही सूख जाता है। पर नाम की ये महिमा केवल कहने की बात नहीं है। महाराज ने नाम निष्ठा को दृढ़ करने के लिए एक अद्भुत प्रसंग सुनाया। ये तो हमारे संतों ने अपने जीवन से सिद्ध किया है। नाम का प्रताप, केवल राम कुबाजी की कथा। एक समय की बात है, केवल राम जी नाम के एक भक्त थे जो बाद में कुबाजी कहलाए। वो बड़े गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे, पर उनका एक कठोर नियम था कि उनके घर जो भी संत आ जाएं, उन्हें कभी भूखा नहीं जाने देंगे। एक दिन भगवान की लीला से संतों की एक बड़ी मंडली 50-60 संत उनके द्वार पर आ गई। केवल राम जी का हृदय व्याकुल हो उठा कि एक दो की तो व्यवस्था हो जाती, पर इतनी बड़ी मंडली को कैसे भोजन कराऊंगा? आज मेरा नियम टूट जाएगा। वे बाजार में सेठों के पास पहुंचे कि कोई उन्हें इतना काम दे दे कि संतों का भोजन हो जाए। एक चतुर धनी सेठ ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए एक कुआं खोद दो तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी, दाल, चावल, आटा सब हम दे देंगे। बात तय हो गई। केवल राम जी सामग्री लाए, संतों को बड़े प्रेम से पकवाया, भोजन करवाया। जब संत तृप्त होकर चले गए, तब पति पत्नी दोनों उस सेठ का कुआं खोदने में लग गए। अब देखो नाम जप का बल। वे कोई ध्यान में नहीं बैठे थे, वे केवल अपना कर्म कर रहे थे, जिह्वा से नाम ले रहे थे। पति फावड़ा चढ़ाते तो कहते राम, और पत्नी तसले में मिट्टी उठाकर बाहर फेंकती तो कहती राम। एक एक फावड़े और एक एक तसले में केवल राम राम जपते हुए वे कुआं खोदते रहे। महीना बीत गया। एक दिन जब केवल राम जी कुएं में गहरे उतरे थे और पत्नी ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी, तभी अचानक आधा कुआं फटकर बैठ गया। केवल राम जी मलबे और बालू में नीचे ही दब गए। पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। गांव के लोग आए, पर उस समय जेसीबी तो नहीं थी। लोगों ने कहा कि अब संतोष करो, अगर खोदकर निकालेंगे भी तो मरा ही निकलेगा, समझ लो दफना दिया।
लोगों ने और मिट्टी डालकर उस कुएं को पाट दिया। 1 महीना बीत गया। उस घटना को लोग भूल भी गए, पर नाम का प्रभाव देखो। एक दिन उसी स्थान के पास से जहां कुआं पाटा गया था, वहां के राजा की सवारी निकली। राजा को अचानक जमीन के नीचे से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, राम राम राम। राजा सवारी से उतरे और सैनिकों को उस स्थान को तुरंत खोदने का आदेश दिया। जब 2 दिन की खुदाई के बाद सैनिक नीचे पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। नीचे मलबे में एक गुफा सी बनी हुई थी, जिसमें केवल राम जी जीवित बैठे राम राम जप रहे थे। उनके पास एक सुंदर घड़े में पानी और सामने चिदानंद भोजन यानी दिव्य भोजन रखा हुआ था। 1 महीने बाद भी वो केवल नाम के प्रताप से जीवित और स्वस्थ निकले। महाराज जी ने कथा को विराम देते हुए भक्त की ओर देखा और कहा, देखो भगवान के नाम का प्रताप। मीरा जी ने विष पी लिया, प्रहलाद जी आग में न जले और कुबा जी 1 महीने धरती में दबे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम की डोरी को नहीं छोड़ा। इसलिए अविश्वास मत करो, मन लगे या न लगे, तुम नाम जप करते रहो। यही नाम तुम्हारे अंदर आत्मबल भरेगा, मन को विषयों से खींच लेगा और तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां तुम समा जाना चाहते हो। क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब मन किसी गहरे प्रश्न में उलझ गया हो? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और यदि कोई प्रश्न हो तो उसे भी साझा करें। हम उसका उत्तर धर्मशास्त्रों और हितश्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से ढूंढकर प्रेम पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।